मेरी प्रेजेंटेशन है जो पावर प्लांट है या वर्ल्ड पर है। मैं इसके बाद आज जो अप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में ओकुलर फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है उसके टॉप 15 एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर एक एमसीक्यूज गलत है तो क्यों गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल सारा होना चाहिए बिल्कुल लाजमी कि ये गलत अगर है तो क्यों गलत है, अगर ये सही है तो क्यों सही है। एक बार नज़र से दिल में उतारो मुझे, नज़र से दिल में उतारो मुझे, सोचो और समझो मुझे, नज़र से दिल में उतारो मुझे, बस दिल में बसा लो मुझे, बस दिल में बसा लो मुझे। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना, हाय इस मुलाकात के बाद, हाय इस मुलाकात के बाद, यानी पहले मुलाकात भी थी अब ये दूसरी मुलाकात है। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना, हाय इस मुलाकात के बाद, हाय इस मुलाकात के बाद। अभी मैं अपने पहले एमसीक्यू से टच करता हूँ, जो मेरा एमसीक्यूज है, फर्स्ट एमसीक्यू इसके एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तवज्जो इधर कीजिएगा, तवज्जो है आप देखें, ये एमसीक्यूज नंबर 1 है। इस स्क्रिप्ट में लिखा क्या है, पूछने वाला ये पूछ रहा विच एक्स्ट्रा ओकुलर का मतलब है आंख के इर्द-गिर्द इंजेक्शन है। मेथड इज इनकरेक्ट करने, गलत को करेक्ट करने से यहाँ क्या लिखा हुआ है, विच एक्स्ट्रा मेथड इज इनकरेक्ट, एक्स्ट्रा ओकुलर मेथड या टेक्निक का इंजेक्शन जो है वो गलत कौन सा है। अच्छा, ऑप्शन ए में रिट्रोबल्बर बड़ा सही, ऑप्शन बी इंट्राविट्री का मतलब एक्स्ट्रा ओकुलर इंजेक्शन नहीं होता है, इंट्रा मतलब यही ऑप्शन गलत है, ये इनकरेक्ट है, यही आंसर इसके गिर्द ज़्यादा लगा देना है। उसके बाद रिट्रोबल्बर ब्लॉक, पेरिबल्बर ब्लॉक और सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन ब्लॉक या टेक्निक या मेथड एक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन गलत है, ये एक्स्ट्रा ओकुलर नहीं, इंट्राओकुलर का नाम है। ये एक्स्ट्रा ओकुलर इंजेक्शन है, ये एक्स्ट्रा ओकुलर इंजेक्शन की टेक्निक है, ये एक्स्ट्रा ओकुलर इंजेक्शन की मेरी प्रॉब्लम कर रही है। सब कंजक्टाइवल यानी पोस्ट अब हम लगाते हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। ये ओकुलर फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वीडियो अभी वायरल होगी, उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, विच साइक्लोपीडियम ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग। अब देखो जरा गौर से देखो, मैंने जवाब भी इसके अंदर लिख दिया, विच साइक्लोपीडियम ड्रग, मिडियाटिक नहीं लिखा, विच साइक्लोपीडियम ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग। कौन सी साइक्लोपीडियम ड्रग जिनका असर लंबे टाइम तक रहता है। पहले लिखा हो पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन जो होती है ये नहीं है, पाइलोकार्पिन को मायोटिक ड्रग कहते हैं, इसको कंस्ट्रिक्टर ड्रग भी कहती है, पीपल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ये जवाब नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन यानी कि तशरीह, शरह, डिटेल, तफसील। बीबी तवज्जो मेरी तरफ करें आप, बीबी तवज्जो। एक और लफ्जों में पाइलोकार्पिन को सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक, स्टिमुलेटिंग एजेंट भी कहते हैं इसको, सिंपैथेटिक स्टिमुलेटिंग। ये 4 नाम मैंने, ये मुश्किल नाम है बीएस वालों के लिए। ऑप्शन ए पाइलोकार्पिन, ऑप्शन बी मेडिफ्रिन का मतलब है इथीफ्रिन का मतलब है फिनाइल या फिनाइड्रा। ये मिडियाटिक ड्रग है, ये जो है ये मिडियाटिक ड्रग है, ये भी आंसर नहीं है। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पर आता है एट्रोपिन सल्फेट है। एट्रोपिन सल्फेट ड्रग जो है एक प्योर साइक्लोप्लीजिक ड्रग है। साइक्लोप्लीजिक ड्रग होती है जो प्यूपल को डायलेट कर दे, सिलरी मसल को मुकम्मल पैरालाइज कर दे और अकोमोडेशन को कंट्रोल में कर ले और ब्लड विजन हो जाए, उसको साइक्लोप्लीजिक ड्रग कहा जाता है। तवज्जो। अच्छा, ये जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है, इसका असर 15 दिन तक रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका असर 15 दिन तक रहता है, इफेक्ट इसका रहता है जी। उसके बाद ये जो साइक्लोप्लीजिक ड्रग है ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये लॉन्ग एक्टिंग है नहीं, ये शॉर्ट एक्टिंग है, बिल्कुल शॉर्ट एक्टिंग है, फास्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, शॉर्ट मतलब प्यूपल जल्दी प्यूपल जो है नॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए जो बेहतरीन जवाब है इसका लॉन्ग एक्टिंग उसने पूछा तो वो एट्रोपिन सल्फेट है। एमसीक्यू नंबर 3 पर आ रहा हूं। आर से क्या मरा, तो आर का मतलब है सारी की सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आर का मतलब ये होता है बहुत सबूत, आर का मतलब नहीं पता, मैंने फिर आर का क्या माना। ऑप्शन दिए गए इन चारों, ये चारों ऑप्शन आर
यानी सेकुलर पेंटेटिव आइडिया के बारे में ये जो बातें लिखी हुई हैं इनमें से वो ठीक है, एक्सेप्ट सवाए एक स्टेटमेंट के, सवाए एक स्टेटमेंट के एक स्टेटमेंट गलत है। अब पढ़ते हैं जरा इसको। नंबर 1 पे लिखा हुआ है जो सेकुलर पेंटेटिव आइडिया होता है, ऑप्शन ए में लिखा 4%, ये गलत है, 4% नहीं होता, ये 0.5% होता है और 1% होता है। यहाँ पर 1% इस्तेमाल होता है, बच्चों के लिए भी ये 1% इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन यही एक्सेप्ट आंसर इसका, ये इसके गिर्द में है। उसके बाद जो सेकुलर पेंटेटिव आइडिया होता है ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, और जो सेकुलोपिन आइडिया होता है ये सेकुलर ब्रिजिक ड्रग होती है। यानी सेकुलर पेंटेटिव के बारे में ये लिखा हुआ है शॉर्ट एक्टिंग ठीक है, फास्ट एक्टिंग ठीक है, और सेकुलर ब्रिजिक ड्रग, सेकुलर ड्रग होती है जो पीपल को डायरेक्ट करे, सीधे मसल को पैरालाइज कर दे, कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर दे, ब्लड विजन कर दे, नियर विजन में कुछ नजर नहीं आ रहा था बच्चे को, दूर देख सकता, नियर विजन को, नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। मेरी बात समझ आई आपको? इसको सेकुलर ब्रिजिक ड्रग कहा जाता है। मैं इसकी तफसील बयान कर रहा हूं, बच्चों वीडियो बंद करिए। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का तवज्जो लास्ट वाले, इस बात का ये मतलब हुआ कि ये पहला जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका क्या मतलब है? ये एक्सेप्ट है सवाए एक के, बाकी सब ठीक है, एक ऑप्शन गलत है, उसका ये जवाब है। अगली बात एमसीक्यूज नंबर 3 फार्माकोलॉजी का, व्हिच इज इनकरेक्ट, कौन सा एक गलत है, कौन सा एक गलत है? क्या गलत है? अबाउट द मोक्सिगन आइडिया, कौन सी एक बात मोक्सिगन आइडिया के बारे में गलत है? भाई उर्दू में तर्जुमा करना चाहिए। मैं अपने पोतियों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वो पाऊँ पढ़ती हैं बड़ी, मेरी उनके साथ इतनी बहस होती है छोटी उम्र में। तवज्जो तवज्जो, व्हिच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत होता है, ठीक ना होना, सही ना होना, उसको कहते हैं। अबाउट मोक्सिगन आइडिया के बारे में यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत है, बाकी सब ठीक है। तवज्जो, ऑप्शन ए में लिखा बैक्टीरियसीडल, जो मोक्सिगन होता है बैक्टीरियसीडल होता है। बैक्टीरियसीडल की क्या डेफिनेशन है? एक केमिकल एजेंट व्हिच हैज द एबिलिटी टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियसीडल। जैसे उसकी मिसाल है मोक्सिगन, मोक्सिफेराइड। दूसरा बी ऑप्शन में लिखा 0. इसकी जो फार्मूलेशन है, इसकी जो स्ट्रेंथ और पावर होती है वो 0.5% है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये जो आपके फिल्म में नहीं आ रहा, मेरे फिल्म में तो आ रहा, मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि मोक्सिगन, इस आइडिया के अंदर जो मोक्सिगन की पर्सनैलिटी की वजह से, किसी सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से मेरी वीडियो थोड़ी इंटरप्ट हो रही थी, इंटरप्शन आ गई थी, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई थी। दोबारा मैं आपसे लिंक कर रहा हूँ, दोबारा अपना इल्म जोड़ रहा हूँ आप लोगों से एक्सप्लेनेशन के लिए। तो बच्चों की ये एमसीक्यूज ये। अच्छा, जो मोक्सिगन आइडिया होता है बैक्टीरियसीडल भी होता है, 0.5% इसकी फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन को स्ट्रेंथ भी कहते हैं, एफिकेसी भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। उसके बाद ये एंटी इन्फेक्टिव होता है, एंटी इन्फेक्टिव को एंटीबायोटिक भी कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी कहते हैं। 3 नाम हो गए। यानी मोक्सिगन के बारे में बैक्टीरियसीडल ठीक, 0.5% ठीक, एंटी इन्फेक्टिव। अब एक बात है, सी ऑप्शन में लिखा 20 ml, 20 ml नहीं होता ही नहीं है, ये 10 ml होता है। ये 20 ml, यही ऑप्शन गलत है, इसके गिर्द हमें दायरा लगा देना है। उसने लिखा व्हिच इज इनकरेक्ट, किसके मतलब अबाउट में लिखता था, ये अबाउट की जगह एक और लफ्ज लिखते हैं रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब था के बारे में, के मतलब, के बारे में, के मतलब। ये जो लिखा हुआ है अबाउट का मतलब था के मतलब, के बारे में। अगर यहाँ पर मुश्किल में लिखना हो हमने इसके लिए तो हम लिखते हैं रिगार्डिंग। क्या लिखेंगे? व्हिच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मोक्सिगन आइडिया, मोक्सिगन आइडिया के बारे में कौन सी बात गलत है, कौन सी बात, ये याद रखिएगा। रिगार्डिंग, अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको उर्दू में उसका माना नहीं आता तो इंग्लिश फजूल है आपके लिए, फजूल है भाई आपके लिए। बच्चे हम मुझसे पूछते हैं, अब मुझे ही का माना नहीं आता, बच्चे लोग पूछते ही का माना क्या होता है? मैंने कहा वो मुझे ये नहीं पता, मैं जगह के इस्तेमाल करते हैं, हम इसके इस्तेमाल करते हैं, तो एजुकेशन बेकार है, फेल है। तो बच्चों अब इसका जवाब मिल गया आपको। अगला एमसीक्यू, भैया एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं, अकल में आ रहे हैं? एमसीक्यूज पर आ गया। तो बच्चों व्हाट इज नॉट क्लोरोफिनिकल आई ड्रॉप्स यूज्ड फॉर, क्लोरोफिनिकल आई ड्रॉप्स किस लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, किस लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? अब अगर तर्जमा आपको नहीं आता तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये आपके मैट्रिक के टीचर का कसूर है। व्हाट इज नॉट क्लोरोफिनिकल, ये ग्रामेटिकल सेंटेंस है, मेरा ये भी चल रहा है। कोई माइकल पूरी दुनिया में ब्रिटिश का अंग्रेज हो या अमेरिका का कुत्ता हो, क्या क्यों लिखा है?
मुझे ये भी पता ग्रामेटिकली मैंने यहाँ फार लिखा क्यों लिखा, मुझे ये भी पता है यहाँ पर एस लिखा मैंने क्यों लिखा, मुझे ये भी पता है ये वहाँ विच लिखा और यहाँ पर एस लिखा हुआ है। इसका क्या बीमारी के लिए किस लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? नंबर 1 ऑप्शन ए में है कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा नोन एज कंजक्टिवाइटिस। नंबर 2 ऑप्शन बी में ब्लीफराइटिस, ब्लीफराइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंजक्टिवाइटिस को भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को, बैक्टीरियल ब्लीफराइटिस को, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेड मार्जिन ऑफ द आई नोन ब्लीफराइटिस। ये एक तो लेक्चरों में मेरे बैठे नहीं ये जो भी आए थे अपने और सुरमी बेचने वाले उस्मान टाइटस। ऑप्शन डी में मैंने लिखा केराटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्निया बैक्टीरियल वजह से, ड्यू टू बैक्टीरिया। अब एक और ऑप्शन यहाँ बदला है, एग्जामिनर ने एक और ऑप्शन क्या बदला है, सी ऑप्शन में लिखा ग्लाकोमा। ग्लाकोमा जो है, ग्लाकोमा को ठीक करने के लिए एंटी ग्लाकोमा ड्रग इस्तेमाल किया गया। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि क्लोरामफेनिकम जो है एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है, एंटी इन्फेक्टिव है। और ये ग्लाकोमा वाले पेशेंट को इस्तेमाल ही नहीं करते। उसकी इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का यह मतलब हुआ कि इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट इज नॉट क्लोरामफेनिकम, नॉट का ये जवाब है। इसका मतलब 100% नंबर रहेंगे ऑप्शन सी पे। यहाँ गहरा ज्यादा खूबसूरत अगली बात करने लगा हूँ। अगला एमसीक्यू व्हिच इज फॉल्स, यहाँ ट्रू भी लिखते हैं फॉल्स, व्हिच इज फॉल्स अबाउट द सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप। सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप के बारे में कौन सी बात झूठ है? कौन सी बात झूठ है, झूठी है? फॉल्स झूठे को कहते हैं, ट्रू सच्चे को कहते हैं। अगली बात सुनो, सल्फासिटामाइड जो आई ड्रॉप होता है, सुने ऑप्शन ए 30% नहीं होता, ये 10% होता है या 20% होता है। जो अस्पताल में देखो, जो फार्मेसी में, ये पहला ऑप्शन ही गलत है, ये फॉल्स है। इसके गिर्द यही जवाब, इसका बेहतरीन जवाब है। और दूसरा सल्फासिटामाइड होता है 10 ml होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है। सल्फासिटामाइड के बारे में जो 10 ml होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक, ये तीनों बातें ठीक लिखी हुई हैं। इसमें एक बात एक चीज फॉल्स, इन बातों में कौन सी बात झूठ है, गलत है, गलत बयान किया गया, इनकरेक्ट है, वो ये है इसका ऑप्शन। अब मैं आता हूँ अगले एमसीक्यू का नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। अब इस जो वीडियो को मैं आगे नेक्स्ट अगले स्टेप में अगले पार्ट में कंटिन्यू करता हूँ।